हेलो गाइस, मैं कृष्णा शर्मा आपके लिए कल आपके लिए इंडेक्स दिया था। आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं मैथ का। जो भी बच्चे आपके हिंदी मीडियम वाले हैं उन सबके लिए मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। मैंने कल इंडेक्स में भी बताया था आपको कि सबसे पहली जो इकाई है आपकी संख्या पद्धति की है। संख्या पद्धति में जो आपका चैप्टर है, ये सबसे पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसमें मैंने बताया था कि संख्या पद्धति यानी जितनी भी आपकी सारी संख्याएं होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहला होता है आपकी वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती हैं जितनी भर भी आपकी सारी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं। खाली एक जीरो को छोड़ के, जीरो हमारी वास्तविक संख्या में नहीं आती है। जैसे कि माइनस वाली संख्या हो गई, प्लस वाली संख्या हो गई, अंडर रूट वाली संख्या हो गई, जितनी सारी भी संख्याएं वो सारी किसमें आती है, आपकी वास्तविक संख्याओं में आती है। फिर इसके पार्ट्स होते हैं, यानी इसको दो भागों में बांट दिया वास्तविक संख्याओं को, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो रूट में नहीं आती हैं, बाकी की सारी संख्याएं जैसे कि माइनस वाली हो गई, प्लस वाली हो गई, या घात वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या, बट्टे वाली संख्या हो गई, वो सारी की सारी आपकी कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं। दूसरा होता है तो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी है, वो संख्याएं जो खाली अंडर रूट के अंदर में आती हैं, वो सारी संख्याएं कौन सी होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। फिर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को डिवाइड किया गया पूर्णांक संख्या में और दूसरा है भिन्न संख्या में। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि -1, 2, 3 जितनी भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक संख्या है, ना तो कोई बट्टे वाली संख्या चाहिए, ना आपको पॉइंट वाली संख्या चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली संख्या हो, होनी चाहिए क्या, पूर्ण अंक होनी चाहिए, इसीलिए ये पूर्णांक संख्या होती है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या मतलब बट्टे वाली जो सारी संख्याएं होंगी तुम्हारी, वो सब संख्याएं किसमें आएंगी, भिन्न संख्याओं में। पूर्णांक संख्याओं को बांटा गया है तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट यानी एक पहला धन पूर्णांक संख्या, यानी कि सारे की सारे जो आपकी प्लस वाली संख्या होंगी वो आपकी आएंगी किसमें, धन पूर्णांक संख्या में। उसके बाद शून्य, शून्य तो सब जानते हैं जीरो वाली संख्या है। शून्य हमारी क्या हो, एक पूर्णांक संख्या है, ना कि एक वास्तविक संख्या है। फिर नंबर 3 है आपकी ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या मतलब यानी जितनी भी सारी की सारी आपकी ऋण की वो है, यानी माइनस वाली संख्याएं हैं, उन सबको क्या आएगा, ये सारी किसमें आएंगी, आपकी ऋण पूर्णांक संख्या में। क्लोज कर दी। तो गाइस आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज से। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। मैं जो बुक पढ़ा रहा हूं आपके लिए वो बुक है आपकी मनोरे की, डॉक्टर मनोरे की जो बुक आ रही है, मैं उसमें से आपके क्वेश्चंस करा रहा हूं। चाहे आप कोई से भी प्रकाशन या पब्लिकेशंस की कोई भी बुक पढ़ें, सारे के सारे क्वेश्चंस, फॉर्मूला और बाकी का जो आपका शेड्यूल है वो सब कुछ एक ही तरीके का है, बट लेकिन मैं इसमें से करा रहा हूं मनोरे वाले में से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये बुक फिलहाल में सबसे बेस्ट बुक है इस टाइम पे, तो मैं इसी में से करा रहा हूं। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है 1। इसमें क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें देख सबसे पहले आप एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये चीज देखिए, पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 125 सबसे बड़ी संख्या है, 135 उससे छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या की इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या देते हैं, भाग देते हैं। ये यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन है आपका। दो तरीके से होता है ये, पहले मैं आपको ये वाला समझा दे रहा हूं, उसके बाद में आपको दूसरा वाला भी बता दूंगा। 135, तो इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते में कितना बार जाएगा, डिवाइड तो सबको आता ही होगा। ये बंद किया ये वाला, तो ये वाला देखते हैं स्टार्टिंग में, तो ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइम्स, 135। ये आपका क्या हुआ 90। 90 पूरा नहीं आया तब तक ये करते जाएंगे, क्योंकि भाग विधि तो यही कहती है कि तब तक करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा भाजक होगा उसको नीचे ले आएंगे, शेष फल से उसको भाग देंगे। फिर ये भी 1 टाइम डिवाइड होगा 90, देन फिर 90,
यानी कि ये 45 आ गया आपका। 45 से 90 को डिवाइड करने 2 टाइम्स देन 90 दैट क्रॉस। तो आपका ये वाला जो आंसर होगा ये सबसे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है यानी वो सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर जो सारे की सारी जितनी भी आपकी संख्या हो उन सब में कॉमन आ रहा हो। तो 45 आपका एक ऐसी संख्या है जो सारे के सारे इनमें आपकी क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, यानी ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF 45। ये आपका आंसर हो गया।